दुर्ग जिले के धर्मांतरण के विवाद को लेकर एक परिवार में कलह की स्थिति निर्मित हुई। धर्मांतरण के लिए दिए गए प्रलोभन में आकर महिला अपने पति सहित पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजे जाने की धमकी देने लगी। इस मुद्दे को लेकर बजरंगी मोहल्ले वासियों के साथ मोहन नगर थाना पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल धर्मांतरण को लेकर ये विवाद जयंती नगर निवासी साहू परिवार में उपजा है, जिसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां टीकमलाल साहू ने बताया कि उनके घर वर्ष 2015 से 2020 तक ईसाई धर्म के पास्टर ओबेद दास व उनकी पत्नी अंजू दास का आना जाना रहा है। इस दौरान पास्टर दंपति उनकी पत्नी आशा साहू से लगातार संपर्क में रहे और उनकी अनुपस्थिति में आशा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी करते रहे। साथ ही आशा साहू को 80,000 रुपए नगद रकम की सहायता, 20,000 रुपए में नई गाड़ी दिलाने, बीमारी से बचाने का प्रलोभन दिया जा रहा है, जिस पर आशा साहू पास्टर ओबेद दास व उनकी पत्नी अंजू दास की बातों में आ गई। इस बात की जानकारी मिलने पर पति टीकम साहू ने इस पर आपत्ति जताई है, जिस पर आशा साहू ने पादरी ओबेद दास को घर पर हो रहे विरोध की सारी बातें बताई। पास्टर ने आशा को पति की बात नहीं मानने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि यदि इसके बाद भी पति उनके ईसाई धर्म को अपनाने में बाधा पहुंचाते हैं तो वो घर से भाग जाए। जिसके बाद आशा अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई है और 24 अप्रैल 2020 को उसने ईसाई धर्म भी अपना लिया है। वहीं परिवार को काबू में रखने के लिए उन पर मारपीट कर जान लेने का प्रयास करने, दहेज प्रताड़ना जैसे आरोपों को लगाकर पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी दी जा रही है। 2015 से मतलब इसका शरीर में कुछ परेशानी था, तो उस समय से क्या उसका तबीयत मेरा ऐसा है वैसा करके वो क्रिश्चियन धर्म में ऐसी 2-4 जने गए होंगे, उसके साथ वो जाना चालू किया। फिर उसके बाद घर में पास्टर आना, ऐसा प्रार्थना करना सब मना किया घर में। तो धीरे धीरे भगवान को भी पूजा पाठ करना बंद कर दिया। फिर वो सब मना हुआ, विवादित चालू हो गया सब घर में। फिर उसके बाद समाज में फिर बैठक हुआ, फिर उसके बाद फिर समाज से फिर आई, तो घर में पूजा पाठ ही बंद कर दी, हिंदू धर्म ही मानना बंद धीरे धीरे। मैं फिर उसके बाद किराए में जाऊँगी बोली, मैं किराए में ले गया। फिर किराए के बाद फिर समाज में बैठक हुआ, फिर समाज से आई, फिर नया मकान बनाया दूसरा वाला, फिर वहाँ के ले गया। फिर उसके बावजूद भी जैसे मैं काम में आता था ना, पास्टर आता था घर में प्रार्थना करना, ये करना वो करना सब चलता था, और आस पड़ोस के लोग को सब जोड़ते थे किराए में रह के। तो एक परिवार को और जोड़ा है वहीं पे, और अभी उर्ला में 2 परिवार को जोड़ा है। अभी आपको क्या बोलते हैं? अभी मेरे को मतलब धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, और बच्चा तो उसी के पास था, तो उसको भी मार पीट करता था, धर्म में परिवर्तन करो, प्रार्थना करो करके, तो ये मना कर दिया। इसको अपने बाप के पास जाकर के भगा दिया। इस बात की जानकारी जब बजरंगियों को मिली तो वे साहू दंपति के घर पहुंचे और वास्तविकता की जानकारी होने पर पीड़ित पति के साथ मोहन नगर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। आज बजरंग दल दुर्ग जिला की जो इकाई है, साहू जी कल अचानक रतन भैया के पास में हमारा फ़ोन आया था कि भैया ऐसा ऐसा प्रकरण है जिसमें इसकी जो मिसेज है इनको पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर लिया गया था क्रिश्चियन धर्म में। तो फिर भैया ने हम लोगों को सूचना दी है, आप एक काम करिए, जाइए उनके घर में, इनके जो हस्बैंड है और इनके जो परिवार वाले हैं उनसे जाके एक बार संपर्क करिए और पूरे सारा चीज़ जो भी चीज़ पहले हुआ है उस चीज़ की सारी चीज़ की छानबीन करिए ऐसा करके। तो रात को मैं और हमारे जो जिला संयोजक है अपूर सिंह जी, हम लोग दोनों के दोनों साथ में गए थे। वहाँ से हम लोगों ने सारा चीज़ का जायज़ा लिया। जायज़ा में ये पाया गया कि जो पादरी है ओबेद दास इनके अब्सेंस में 2015 से लेकर 2020 तक का कंटिन्यू 4 साल तक के आया हुआ था। और ओबेद दास अकेला नहीं आता था, ओबेद दास के साथ में उसकी जो वाइफ थी वो, और उसके जो 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में 2 लड़कियां थी। ये चारों के चारों आते थे। कब? जब प्रार्थी जब घर पे नहीं रहता था, जब प्रार्थी जब घर से बाहर काम में चले जाता था, तब मतलब उसके अब्सेंस में आते थे वो। तो ऐसे 3 साल 4 साल तक कंटिन्यू उसको मतलब उसके माइंड को पूरा डाइवर्ट किया गया कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म अगर आप अपनाते हो तो आपको तबीयत ख़राब नहीं होगी, आपको कोई भी बड़ी बीमारियां नहीं होगी, और अगर आप भगवान को मानते हो तो आप भगवान को मानना आप छोड़ दीजिए आप। और इस तरह की बहुत सारी मतलब बातें हुई। प्लस इसके अलावा 60,000 से 70,000 80,000 तक का इन लोगों को प्रलोभन दिया गया। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सीएसपी विवेक शुक्ला मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आज थाना मोहन नगर में एक शिकायत आई है धर्मांतरण को लेकर, जिसमें जयंती नगर में रहने वाले एक परिवार के द्वारा इसमें एक शिकायत प्रस्तुत की गई है कि ज़बरदस्ती इसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर अभी इसे जांच पर लिया गया है, और जांच के दौरान जो भी तथ्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी विवेक शुक्ला की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सीएसपी शुक्ला के आश्वासन के बाद बजरंगियों ने प्रदर्शन समाप्त किया।